आप लोग को जो संदेश आता होगा, मतलब मैसेज, आपसे क्या पूछा जाता होगा पता है? घर वाला आपसे पूछने कब तक होगा नौकरी, यही पूछा जाता है। तो बस हम यही कहेंगे, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बैठने देंगे क्या, लेकिन हम यही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। घर को जाना ही है वापस, लेकिन कुछ ले करके जाना है। ले करके मतलब सरकारी जॉब वाला जो ज्वाइनिंग लेकर है ना, वो लेकर के जाना है। देखिए, आपकी माँ, आपके पिताजी बिहार, आप बिहार में हैं अब, आप इस बात को समझिएगा, आप बिहार में हैं अब। बिहार में जानते हैं, हम कल भी बोले थे, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। हमारे परिवार में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, राजनेता, हर कोई है। मतलब जितना प्रोफेशन है सब कोई है। लेकिन हम देखे हैं तो सब चीज होने के बावजूद भी हमारी बहनों को, हमारी बहुत कम बहनों को पढ़ने का मौका मिला। इस बात का हमें बहुत दुख है। अब जब सोचते हैं बहुत दुख होता है। मतलब धन संपत्ति रख करके क्या फायदा जब शिक्षा ही नहीं दिए आप, समझ गए? तो आप सभी, लड़का हो या लड़की, बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके माँ बाप ने, आपके माता पिता ने आपको काबिल समझा है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ आपका गार्जियन जरूर देखा है, तब जाकर के आपको बाहर भेजा गया है पढ़ने के लिए। और स्पेशली लड़की को तो अपने माँ बाप के लिए बहुत थैंकफुल होना चाहिए। बिहार में होते हुए आपको आपका माँ बाप पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, बहुत बड़ी बात है ये। तो बस, और एक गार्जियन जो भेजे हैं ना, एक भरोसा के साथ भेजे। भरोसा, एक भरोसा होता है और एक विश्वास होता है। विश्वास से बड़ा होता है भरोसा, और सबसे बड़ा होता है भरोसा, ट्रस्ट, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रस्ट कहते हैं। भरोसा टूटता है ना तो एकदम से आवाज नहीं होता है। तो माँ बाप का जो एक भरोसा है, हम यही कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। सबके भरोसा को आप तोड़ दीजिए, सबके विश्वास को आप तोड़ दीजिए। सिर्फ अपने माँ बाप के भरोसा और विश्वास को कभी मत तोड़िएगा। इस पृथ्वी पर भगवान हो या ना हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, माँ बाप आईटीएन बाबा के चक्कर में आप मत रहिएगा। हम भी उस पर एक रोज रिसर्च किए। माँ बाप सच में भगवान है। अरे सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, आपके सृजन करता को क्या आपने ईश्वर को देखा है? नहीं। किसी ने ईश्वर को देखा है? नहीं देखा। लेकिन आप यहाँ पर ये बात, आपके सृजन करता कौन है? माँ बाप है। तो आपके लिए भगवान कौन हुआ? माँ बाप। कितना कष्ट से आपको पाला जाता है। आप जब उस, देखिए, जब तक इंसान पर नहीं पड़ता है तब तक समझ में नहीं आता है। अभी आपके गार्जियन कितनों कहेंगे कि फालतू पैसा मत खर्च करो, आपको नहीं समझ में आएगा। जब कल के डेट में जाकर के आप पिता बनिएगा ना, जब आपका बेटा फालतू खर्च करेगा तब एहसास होगा कि हम भी तो किए थे, जब हम किए थे तो मेरा बेटा नहीं करेगा। तो माँ बाप जो एक भरोसा और विश्वास के साथ आपको भेजा है या भेजी है, उनके भरोसा को आप टूटने मत दीजिएगा। उनके भरोसा पर आप खड़ा उतरने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं है, बीपीएससी का हाल में रिजल्ट आया है 70वीं बीपीएससी का। आपको एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा बेहतर बनना है। स्टूडेंट का हालात देखिए ना कैसा है। सब बोल रहा था क्वेश्चन इजी है, कटअप एग्जाम में ये गया है। स्टूडेंट को 20 मार्क, मतलब निगेटिव में मार्क आया है, 36, 38 ऐसे मार्क आया है। मतलब एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा बेहतर बनाना है। और जिस रोज आप एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा बेहतर बन गए, दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट होने से नहीं रोकेगा। तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। हमारी पूरी शुभकामना है आपके साथ। अब जिलेबी वितरण कार्यक्रम शुरू करते हैं, साथ में आप लोग को भी हम आमंत्रित करेंगे। तो कुछ लड़का, अरे आज आप ही लोग का मंच है महाराज, चलिए बोलिए, तो भी बोलिए। हेलो, मेरा नाम अभिनव सिंह है और मेरा घर जमुई जिला में है। तो
कहना चाहते हैं कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि जीवन मरेगा मुझसे वक्त देखकर। ये तो कई शर्म है, लेकिन वतन से हानि कोई शर्म नहीं होता। सोने में लिपट कर जीवन में सिला कर मारते हैं कई लोग, और इस कमल से खूबसूरत ऊपर से काटिए, पीछे से काट रहे हैं, ठीक है ऐसे काट। हाँ, भगत सिंह ने बोला जब बढ़ता क्रांति का बोला, असल दुश्मन का टोला, आजादी के निशानी हो, वीरता के कहानी हो, जन जन में जगा दे इनकलाब के नारा, समयापन तिरंगा प्यारा, जन जन में जगा दे इनकलाब के नारा, सनयापन तिरंगा प्यारा, शहीदन के कुर्बानी केसरिया याद दिलावे, रहे कायम हरियाली हरा रंग सबके सिखावे, सादगी छूट न जाए श्वेत संदेश देला, रुके ही कदम कबोना चक्र उपदेश देला, रुके ही कदम कबोना चक्र उपदेश देला, ई प्रतीक आजादी के चंद्रशेखर गांधी के, हर हिंदुस्तानी के अखियन के तारा, ऐसन आपन तिरंगा प्यारा, जन जन में जगा दे इनकलाब के नारा, ऐसन आपन तिरंगा प्यारा। हिंद महासागर भी जननी के पांव पखारे, केसरिया हरियर मिलके जहाँ नया रंग बन जाला, जहाँ ईद उली में साथे गले लग के गीत गवाला, रमजान में राम दिवाली अली गुजरती साथ अजान, साचो हुए सोना के चिड़ैया हो हमारे देशवा महान, साचो हुए सोना के चिड़ैया हो हमार देशवा महान, माँ तुझे सलाम, जय जय हिंदुस्तान, भारत माता की के बीच कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक गाना आप लोगों के बीच गुनगुनाना चाहती हूँ, तो आप लोग साथ देना साथ में। मेरे दोस्त को
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जब निगाह होगी उसी की छाँव होगी कि माँ के आंचल में गाँव के पीपल में किया जो वादा था मैं निभाऊंगा। समय से आगे है हमें दरवाजे है, चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। तुमके लिए घर सोना सोना है। थैंक यू। अपना एक गुलशन है जिसे हर फक्र है हासिल, वतन अपना एक गुलशन है जिसे हर फक्र है हासिल। हजारों फूल हैं इनमें, सभी हैं प्यार के काबिल। इसको सेंड कर दिया सही से दिया है तो सब विचार है ना, तो किसी में सब होता है विचार है देना आ रहे हैं आप लोग को देखिए आ रहे हैं इधर आइए हीरो इधर पहले फिल्मी बच्चे आपको पढ़े कहाँ गए थे? लीजिए बैठ जाइए सुनाते हैं सर, कभी डांट कभी जोक सुनाते हैं सर। अरे इतना ही नहीं, सबको दरोगा बनाते हैं सर। हजारों फूल कम होंगे सर के कदमों को सजाने के लिए, हजारों फूल कम होंगे सर के कदमों को सजाने के लिए। सर का आशीर्वाद काफी है हम लोगों को दरोगा बनाने के लिए। और मैं इस संस्थान के लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ भवसागर से कराते हो पार, जहाँ भवसागर से कराते हो पार, जहाँ ज्ञान का हो भंडार, जहाँ से सफल हो बे हजार, जहाँ रोशन आनंद और बिट्टू झांसन जैसा गुरु हो, जहाँ से पढ़कर बच्चे को मन को शांति मिलना शुरू हो, जहाँ सफलता का ज्ञान बिंदु है उसी का नाम ज्ञान बिंदु है। युग युग अमर रहे ये संस्थान और सफलता की शोर रहे, युग युग अमर रहे ये संस्थान और सफलता की शोर रहे। रोशन सर के ज्ञान बिंदु का जलते सदा चिराग रहे। अब मैं इस नौजवान साथियों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। नशा छाया परे मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है पढ़ने का उसी से दूर रह जाते हो। निकल जाएगा कुछ दिन में वैकेंसी दरोगा का, सदा स्थिर नहीं रहती, बबूला है ये पानी का, बबूला है ये पानी का। शायरी तो बहुत है लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक कुमार विश्वास जी का एक छोटा सा कविता है उसको पढ़ना चाहता हूँ। है नमन उनको कि जिनके सामने बना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़ा पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके देह से अमृत देकर इस जगत की सोच की जीवित कहानी हो गए हैं। पिता जिनके रक्त ने उज्ज्वल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज